विपक्ष की एकजुटता बैठक से नीतीश को झटका। बिहार की हम पार्टी का बीजेपी से होगा गठबंधन। मोदी को बड़ा नेता, बीजेपी को स्थायी ठिकाना बताया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के 15 जून को सौराष्ट्र और कच्छ तट से टकराने की संभावना। आपदा प्रबंधन और राज्य सरकार ने तैयारियां की तेज। भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पानी के बढ़े बिल से दिल्ली वासियों को दी राहत। वन टाइम सेटलमेंट योजना का किया ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस के समक्ष हुए पेश। विजिलेंस ने पूर्व सीएम से 50 सवालों के मांगे जवाब। और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गोडसे को राष्ट्रभक्त कहने पर प्रदेश की राजनीति हुई गर्म। युवा कांग्रेस ने पूर्व सीएम के आवास का किया घेराव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। पहली खबर पटना से आ रही। बिहार में गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। हम पार्टी करेगी बीजेपी के साथ गठबंधन। तो आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन को तोड़ लिया है हम पार्टी ने। के न्यूज से बातचीत में बोले संतोष मांझी, हम पार्टी करेगी बीजेपी के साथ गठबंधन। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो पटना से ये अहम खबर, बिहार गठबंधन को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। हम पार्टी करेगी बीजेपी के साथ गठबंधन। आपको बता दें कि बिहार में मौजूदा समय में नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद की आरजेडी मिलकर सरकार चला रहे हैं। और हम पार्टी, जिसके मुखिया जीतन राम मांझी हैं, वो इसके सहयोगी थे और उनके बेटे इस कैबिनेट में मंत्री भी थे। और आज उनके बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए गठबंधन की नए समीकरण की घोषणा कर दी है। तो हम पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, ऐसा कहना है जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का। तो पटना से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हम पार्टी ने गठबंधन से नाता तोड़ा है। अचानक क्या वजह हो गई? ऐसा क्या सरकार के अंदर गड़बड़ चल रहा था कि आप असहज महसूस कर रहे थे? देखिए, एक ही बात है, सुबह से हम बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टी के सामने एक प्रस्ताव आया कि पार्टी का विलय करने जनता दल यूनाइटेड, और ये हम लोग कहते। संतोष जी, बहुत स्वागत। बहुत तो हमारे प्रधान संपादक जी ने मंथन, जो विशेष कार्यक्रम के न्यूज का होता है, उस मंथन कार्यक्रम में संतोष मांझी जी से अहम सवाल किए थे। उस कार्यक्रम में संतोष मांझी ने तमाम सवालों के जवाब दिए थे। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर सिवनी से है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बंजारी घाटी के ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। अमरावती से नेपाल बॉर्डर चना भरकर जा रहा था ये ट्रक। तो हादसे में ट्रक में भरा लाखों रुपए का चना जलकर राख हो गया है। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो आपको बता दें, दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। अमरावती से नेपाल बॉर्डर पर चना लादकर ये ट्रक जा रहा था, जिसमें आग की ये घटना सामने आई है। और हादसे में ट्रक में भरा लाखों रुपए का चना जलकर राख हो गया है। देश की बात में बात करेंगे अगली खबर से। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। यहां एक साले ने अपने जीजा को ही गोली मार दी है। दरअसल आरोपी की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद वह दूसरी बार घोड़ी चढ़ने के सपने देखने लगा। उसने अपने जीजा से दूसरी शादी कराने की जिद की, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद आरोपी ने खौफनाक कदम उठा लिया।
फिलहाल घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ये अजीबोगरीब मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रेमपुरा से सामने आया है, जहां दूसरी शादी के लिए जिद कर रहे साले ने अपने ही जीजा को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि साले अशोक की पत्नी की 1 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद अशोक, जिसकी उम्र 48 साल है, तो 48 साल की उम्र में दूसरी शादी रचाने की इच्छा जता रहा था। यही वजह है कि अशोक लगातार अपने जीजा से जिद कर रहा था और उसकी जिद जब पूरी होती नजर नहीं आई तो उसने अपने जीजा को ही गोली मार दी। देश की बात में अगली खबर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से आ रही है। कबीरधाम के पौड़ी पंडरिया रोड नेशनल हाईवे 130 पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 30 से अधिक यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। यात्रियों से भरी बस कवर्धा से लखनऊ जा रही थी। पसरवारा के पास तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। घायल यात्री बस का कांच तोड़कर किसी तरीके से बाहर निकलते दिखाई पड़े। वहीं इलाज के लिए घायलों को पंडरिया स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। कांग्रेस की संभागीय सम्मेलन का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सिंह, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सहाय सिंह टेकाम आदि शामिल हुए। संभागीय सम्मेलन में बूथ लेवल और ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव 2023 में जीत की रणनीति पर खास चर्चा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में शासकीय कार्यक्रम के आयोजन में शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 193 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा वितरण किया। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजाति के 103 युवाओं को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया। जहां फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा भी दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के पिछड़े वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे, और साथ ही जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, अति पिछड़ी जनजाति, उनके जो पात्र हितग्राही थे उसको भी चयन पत्र दिया गया। और सरकार ने निर्णय लिया था कि इन्हें सीधे भर्ती की जाएगी, तो वो जिनके नियुक्ति पत्र जिनका सिलेक्शन हुआ था उसको नियुक्ति पत्र दिया गया। और उसी प्रकार से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड है, तो और जो हमारे बेरोजगारी भत्ता जो लोग प्राप्त कर रहे हैं उसको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और सरगुजा जिला पहला है जहां उनको प्रशिक्षण दे के उसको जॉब दिया गया है। तो मैं सभी हितग्राहियों को बधाई देता हूँ। रुक करेंगे अगली खबर का। भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन सरगुजा संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नितिन नवीन का 2 दिवसीय सरगुजा संभाग दौरे का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर संभाग भर में दौरा कर लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। संभाग सरगुजा के दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में सरगुजा कांग्रेस की हमारी सक्रियता से घबराई हुई है। और आपको बता दें, यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में संभागीय सम्मेलन कर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। आज टीएस सिंहदेव को ठगे हैं, 2.5 साल बोलकर जनता भी ठगा महसूस कर रही है। आज टीएस सिंहदेव जिले में भी संभागीय सम्मेलन करने जा रहे हैं।
राशन पहुंच रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व सड़कें बनती थी, वो 11 किलोमीटर की सड़कें होती थी। इस देश को एक सूत्र में बांध कर हम कह सकते हैं कि उस आपदा की घड़ी से बाहर निकालने में हम सफल रहे। अरे मैं तो बस स्पष्ट कहूँ कि हमारे कार्यक्रमों से डर गए हैं भूपेश। आज संभाग वाइज घूम रहे हैं। हमने जब गोठान का पोल खोला तो कहा कि गोठान मेरा अभिमान है। छत्तीसगढ़ के लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को अपना अभिमान नहीं बना सकते हैं। जिस गोठान में गाय के लिए आसियाना नहीं, जिस गोठान में गाय के लिए घास नहीं, जिस गाय के गोबर से मिट्टी बनाकर किसानों के बीच में बेच रहे हैं, वो पूरी तरह से घोटाला था, उसको हमने उजागर किया। तो अभिमान की बात कर रहे हो? इस राज्य के हर तंत्र में भ्रष्टाचार किसी ने लाया है तो भूपेश ने लाया है। और आज कितना भी आप संभागीय रैली कर लीजिए, पहले तो बाबा को ठगा था, आज उसी बाबा के जिले में आए हैं, क्या जवाब देंगे? देश की बात में अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के जयपुर से ये खबर है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने मानसून को देखते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत संचालित विकास एवं सौंदर्य कार्यों और नालों की सफाई की प्रगति निरीक्षण किया। आयुक्त ने गढ़गौरी बाजार से प्रारंभ कर ब्रह्मपुरी 11 मोरी नाला, ऑड्रिक पार्क के पास नाला, आयुर्वेदिक संस्थान के पीछे के नाले के साथ ही पुराने आमेर रोड स्थित छोटे नालों एवं रेम्बो रेस्टोरेंट के पास स्थित ब्रह्मपुरी नाले एवं खोले के हनुमान जी मार्ग से ट्रांसपोर्ट नगर नाले का भी निरीक्षण किया। खुले में पड़े मलबे पर अधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र मलबा हटाए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत बावड़ियों के जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया और कई स्थलों पर पेंटिंग कार्य की स्थिति सही नहीं होने के कारण असंतोष भी प्रकट किया। बात अगली खबर की। राजस्थान सरकार के खिलाफ में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया है। चंद्र प्रकाश जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बड़े स्तर का यह प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ता नेताओं ने सचिवालय की ओर कूच किया। पुलिस बल ने स्टैच्यू सर्किट पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की और कांग्रेस सरकार सीएम गहलोत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने भाजपा नेता कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजन लाल की तबीयत इस दौरान बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला करते हुए कहा कि यह सरकार जाएगी नहीं, डिलीट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक समय था जब कहा जाता था कि चेचक का रोगी बताओ 10,000 पाओ। अब वो समय आ गया है जब कहा जाएगा कि कांग्रेस का विधायक बताओ 1 लाख रुपए पाओ। देश की बात में अगली खबर महाराष्ट्र से है। किसान प्री मानसून खेती के कामों में व्यस्त हैं, जिसमें कुछ किसान एक जोड़ी बैल या ट्रैक्टर की मदद से खेत की जुताई कर रहे हैं। लेकिन इंदापुर तालुका के लोनी देवकर के किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदापुर तालुका में थार कार का किसानों और युवाओं में खासा आकर्षण है। इस कार को खरीदने के लिए हमें 1 साल से ज़्यादा का इंतजार करना होगा। कार की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार को कहीं भी खरीदा जा सकता है। लोनी देवकर के एक युवा किसान अनिल मधुकर तोंडे ने इस वाहन का इस्तेमाल अपने खेत की जुताई के लिए किया। उन्होंने थार की मदद से 1 या 2 पंक्ति नहीं बल्कि लगभग 1 एकड़ जमीन की जुताई की। गाड़ी के पिछले हिस्से को खूंटे से जुड़े बैलों के हल की मदद से जोता है। यह सोचकर कि इस शक्तिशाली गाड़ी से खेत को जोतने का प्रयास करें। उसने लगभग 1 एकड़ के खेत को जोतने का प्रयास किया। अनिल तोंडे ने कहा कि ट्रैक्टर ने जुताई की लागत ट्रैक्टर की तुलना में अधिक थी, यानी कि थार
से जुताई की लागत ट्रैक्टर की तुलना में अधिक थी, लेकिन वाहन की दक्षता को सत्यापित करने के बाद वाहन मजबूत है और मुझे वाहन पर अधिक विश्वास है। अगली खबर हरियाणा के करनाल से है। सीएम से मिले हैं स्क्रिप्ट राइटर मनोज मुंतशिर। आदि पुरुष फिल्म के लेखक भी हैं मनोज मुंतशिर। तो रामायण के ऊपर आधारित फिल्म आदि पुरुष जो बन रही है तो आधारित फिल्म सीएम मनोहर लाल ने इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो लेखक और राइटर मनोज मुंतशिर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं। आपको बता दें कि मनोज मुंतशिर आदि पुरुष फिल्म जो कि रामायण की थीम पर बन रही है उस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं और इसकी शुभकामनाएं मनोहर लाल खट्टर ने उनको दी हैं। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। राज्य मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को तीर्थ विकास दर्शन यात्रा आयोजित की गई। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता राज्य मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में अपने वाहनों के साथ काफिले के साथ कुरुक्षेत्र में कैथल जिले के विभिन्न तीर्थों के दर्शन करते हुए 152D नेशनल हाईवे से होते हुए वापस लौटे। यात्रा गांव गुमथलागढ़ सोम तीर्थ से शुरू होकर ब्रह्म सरोवर थाना माता कुंती की कर्म स्थली कोटिकुट तीर्थ क्योडक महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय मौनधारा मुंदड़ी व लोकुश तीर्थ मुंदड़ी पहुंची, जहां ग्राम वासियों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का जोरदार अभिनंदन किया गया। नमो नमः। बीच में अशोक बात अगली खबर की। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, प्रकोष्ठ संयोजकों, विभाग संयोजकों, मीडिया एवं सोशल मीडिया संयोजकों के साथ संगठन की बैठक की है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक व रक्षा की दृष्टि से मजबूत है, सशक्त भी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की गिनती आज विश्व के प्रमुख नेताओं में होती है। गुरुग्राम के पार्टी कार्यालय पर पहुंचे गुरुकमल में पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन मीटिंग की और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा भी की। क्या तो इस तौर पे ही हुई है कि हमने सबका खाना चखा है। कितना हम खा रहे थे कि चर्चा हो ही नहीं पाई। मुंह खोल देते तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खाने को कोई ना कोई डाल देता था। तो हमने हर एक किस्म का भोजन का लुत्फ लिया है। अलग अलग प्रांतों से जो लोग आए हैं, अपने अपने हिसाब से जो खाना बनाए हैं, उस सब का लुत्फ हमको खाने को मिला। और आज इसके बाद मैं समझता हूँ मेल भाव हमारी पार्टी के सभी सदस्यों का बढ़ा है। बात अगली खबर की। प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और महासचिव ऋषि नयन के नेतृत्व में 22 दिवसीय पेंशन संकल्प साइकिल यात्रा आयोजित की जा रही है। फतेहाबाद जनपद में साइकिल यात्रा का भव्य स्वागत हुआ है। नई सब्जी मंडी में आयोजित एक विशाल जनसभा में पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि साइकिल यात्रा 23 जून को चंडीगढ़ पहुंचेगी और राज्यपाल को कर्मचारियों की पेंशन बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। राज्य सरकार को जरूरी कार्रवाई करने की मांग भी की जाएगी। राज्य महासचिव ने कहा कि पुरानी पेंशन नीति बहाल नहीं करने पर आगामी चुनाव में कर्मचारियों और आमजन की ताकत वोट फॉर ओपीएस के रूप में देखने को मिलेगी। हमारी ये ओपीएस संकल्प यात्रा केवल मात्र एक मांग के लिए हम निकाल रहे हैं, पुरानी पेंशन नीति के लिए। आप देख रहे होंगे भीषण गर्मी के बीच कर्मचारी अधिकारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए एक मांग कर रहे हैं सरकार से कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए।
19 फरवरी को हमने पंचकूला के अंदर एक महारैली की थी जिसमें लाखों कर्मचारी पहुंचे थे। सरकार ने दमनकारी नीति चलाते हुए उनके ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलाए। उसके बाद एक कमेटी का गठन किया, लेकिन सरकार उसके बाद एक दुलमुल रवैया अपनाए हुए कोई ठोस निर्णय की तरफ नहीं पहुंची। खुशी की बात है और संघर्ष की बात है कि ये संकल्प यात्रा, साइकिल यात्रा 2 जून को चली थी, धालीवाल जी के नेतृत्व में, सारे साथियों के नेतृत्व में फतेहाबाद में पहुंची। आज मुझे दिल से बड़ी खुशी हो रही है कि ये मेरे दफ्तर के आगे से निकले, उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ पर मैंने इनका स्वागत किया। और मैं अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से सारे साथियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे हमारी पहले सरकार छत्तीसगढ़ में है, हमारी हिमाचल में है, हमारी राजस्थान में है, वहाँ पर ओपीएस लागू करती गई, हरियाणा के अंदर भी अगर हमारी सरकार बनी पहली कलम से ओपीएस लागू करेंगे और पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी का यात्रा के साथ है। जहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी, आज तो यात्रा की बात है, कल को अगर कोई जलसा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन करना पड़ा, उसमें भी कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके साथ रहेगी। देश की बात में बात करेंगे अगली खबर की, जहां एक तरफ चुनावी साल में किसानों का विरोध सरकार के खिलाफ सरकार के लिए मुसीबत बना हुआ है, वहीं नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार हल्ला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों की सरकार द्वारा मंजूर की गई मांगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा लागू न किए जाने को लेकर जिला सफाई कर्मचारी यूनियन ने नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री के नेतृत्व में जोरदार विरोध मार्च निकाला और नगर निगम कमिश्नर समेत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने बताया कि कर्मचारियों की जो मांगे सरकार ने मान ली हैं, उसे प्रशासन लागू नहीं कर रहा है। निगम प्रशासन को 8/5/2023 को मांग पत्र और आंदोलन का नोटिस दिया था, जिसमें हमने 12 मई से मांगे पूरी न होने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी। निगम प्रशासन ने हमारी मांगों का समाधान नहीं किया, इसलिए 12 मई से हम शांतिपूर्ण अपना आंदोलन चला रहे थे। जब 1 महीने तक प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं करी तो मजबूर होकर हमें नगर निगम के मुख्यालय पर भूख हड़ताल करनी पड़ी। अगली खबर पलवल से है। पलवल की ओमेक्स सिटी में जान जोखिम में डालकर एसी की कॉपर वायर चोरी करने के आरोपी को कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी द्वारा वारदात को अंजाम देने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। कैंप थाना प्रभारी सत्यप्रकाश ने बताया कि ओमेक्स सिटी रिहायशी एरिया से लगातार एसी के वायर चोरी करने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते उक्त एरिया में गश्त बढ़ाई गई। पुलिस गश्त के दौरान एक व्यक्ति दूसरे मकान की ग्रिल पर चढ़कर वायर तोड़ते समय गिरफ्तार हुआ है। आरोपी की पहचान मुकेश पुत्र सुरेश निवासी काशीपुर के रूप में हुई है। जैसा आपको बताया, हमारे एसपी साहब श्री लोकेंद्र सिंह IPS और एएसपी मैडम श्री जसलीन कौर ने निर्देश दिए हुए हैं कि चोरी की वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी है और रात में लगातार निगरानी करनी है, गश्त को बढ़ाना है। तो उसी आदेश के तहत हमने कार्रवाई करते हुए ओमेक्स एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में गश्त को बढ़ाया था। हमें शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ AC की जो पाइप उसको चोरी होने की घटनाएं लगातार घट रही हैं। तो उसी पे कार्य करते हुए हमने रात को गश्त की लगाई और गश्त के दौरान ही एक युवक को काबू किया गया जो AC की पाइप को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। अब बात अगली खबर की। महेंद्रगढ़ के नेशनल हाईवे 152D पर गांव बुचावास के पास दो ट्रकों की भिड़ंत की घटना सामने आई है। सूत के धागों से भरे ट्रकों में भीषण आग लग गई और सूत जलकर राख हो गया। ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ से ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। तो हादसे में खड़े ट्रक में भी टक्कर से पीछे टायरों में भी आग लग गई। सूचना पर पहुंची डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चालक को गंभीर अवस्था में महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। सदर थाना प्रभारी श्वेताज सिंह ने मौके पर मुआयना किया और जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक ने बुचावास टोल से नारनौल की तरफ लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बाथरूम करने के लिए ट्रक रोका था। पीछे से तेज गति से आ रहे एक अन्य ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। सूचना पर मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
बात अगली खबर की। माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल द्वारा हरियाणा में नशे की रोकथाम हेतु चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नूर वरुण सिंगला के नेतृत्व में एंटी नारकोटिक्स सेल एवं अपराध शाखा तावड़ निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रभारी एंटी नारकोटिक्स सेल्स एवं अपराध शाखा तावड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 139.28 किलोग्राम नशीले पदार्थ गांजा, 2 कार, 1 लाख रुपए सहित 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नूंह पुलिस को सफलता दिलाने में अंजाम तक पहुंचाने में झज्जर पुलिस की भी सराहनीय भूमिका रही। नशा तस्कर उड़ीसा से लाकर हरियाणा राजस्थान सीमा पर बसे गांव में सप्लाई किया जाता था। पुलिस इकाइयां जो हैं नशे के विरुद्ध लगातार अपने कार्रवाई कर रही हैं, सख्त कार्रवाई। उसी संदर्भ में माननीय महानिदेशक श्री पी.के. अग्रवाल जी के दिशा निर्देश में जिला नूंह में ये कैंपेन हमारे द्वारा अमल में लाई गई एवं उसके दौरान CIA तावड़ू जो एंटी नारकोटिक सेल का काम करते हैं उसको एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें गांव झामूवास में गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई और वहां पर मौके से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से 4 आरोपी जो गांजा जो कि NDPS मटेरियल है उसको बेचने के लिए एक घर में गए हुए थे, जहां पर उस घर से खरीदने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। रुक रहेंगे अगली खबर का। सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फेम नाम की फैक्ट्री में दोपहर को अचानक आग की घटना सामने आई। आग लगने से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने फैक्ट्री से निकलकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद करीब 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर की करीब 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस समय फैक्ट्री में करीब 1200 लोग मौजूद थे। वहीं सूचना पर फायर की गाड़ियां खरखोदा, गन्नौर, कुंडली, राई व बड़ी से करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। करीब 3 से 4 घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अगली खबर सिरसा से है, जहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हरिके बैराज से शेयर के अनुसार पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में लागू किए गए रेगुलेशन के मुताबिक काश्तकारों को पानी मिलना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि हरिके बैराज से 9000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। 1200 क्यूसेक पानी भाखड़ा प्रणाली का शामिल है। 7800 क्यूसेक पानी इंदिरा नहर को मिल रहा है। पर्याप्त सिंचाई का पानी मिलने से जहां किसानों को राहत मिली है, वहीं जल संसाधन विकास के अधिकारियों को भी रेगुलेशन के अनुसार नहरें चलाने में सुविधा हुई है। हालांकि गत माह BBMB की बैठक में सिंचाई पानी देने का आश्वासन दिया गया था। जल संसाधन उत्तर जोन हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर द्वारा अपने स्तर पर प्रयास कर पेयजल भंडारण के बाद सिंचाई के लिए भी पानी की माकूल व्यवस्था करवाई गई। देश की बात में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। मोगा में बीते दिन लूट और एक स्वर्णकार की गोली मारकर हत्या के बाद पूरे पंजाब के आपको बता दें पूरे व्यापारी वर्ग में रोष फैल गया है और सभी में दहशत का माहौल है। वहीं मोगा में घटना के बाद आज बंदी रखी गई। सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं के सदस्य और शहरवासियों ने एक मीटिंग की और हजारों की संख्या में शहरवासियों ने ये रोष मार्च निकाला। MSP को मांग पत्र देकर स्वर्णकार संघ पंजाब के सदस्य ने कहा कि पुलिस प्रशासन को 72 घंटे का समय दिया है और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर देश के सभी स्वर्णकार प्रदर्शन करेंगे। ये एक परिवार का पुत नहीं, साडा मोगे दे सारे जिहड़े व्यापारी परिवार आ सारिਆਂ ਦਾ ये समझ लो पुत मरिया। जो अज उस घर दे नाल घटना वापरी आ, इस तो पहलां एक परिवार नाल होर इदां दी घटना वापरी आ।
ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਮਾਂ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਫ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ में सनियार ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ वर्किंग स्टाइल ਦੀ चेंज ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ में उन्होंने डिटेल गलबात की थी। बात करेंगे अगली खबर की। मोगा जिले के भुट्टर गांव के किसान रणजीत सिंह जो कि खेती के साथ साथ आटा चक्की का काम भी करते हैं और उसके यहाँ पर लोड के मुताबिक बिजली का मीटर भी लगा हुआ है। वही कुछ दिन पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसान को 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया था, जिसको लेकर किसानों ने 8 जून से बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं जब किसानों ने विभाग के अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने माना कि बिल गलत बना है और 5,20,000 रुपये कम कर दिए और किसान को 80,000 रुपये जमा करवाने के लिए कहा। लेकिन किसान इस बात पर भी अड़े रहे कि जब उनकी विभाग के अधिकारियों के साथ सहमति नहीं बनी तो किसान मजदूर संघ कमेटी की ओर से मोगा बरनाला हाईवे पर जाम लगा दिया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों से फ़ोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जेई के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया गया है। वहीं किसानों ने कहा कि जीटी रोड से जाम हटा लिया गया है और जब तक किसान को इंसाफ नहीं मिलता तब तक विभाग के दफ्तर के बाहर पहले की तरह धरना लगा रहेगा। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੌਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ 2,32,000 ਰੁਪਈਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਵਾਤਾ ਸਾਥੋਂ ਬਠਿੰਡੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁੰਮੇ ਪਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਜੋ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਕਰੋ। 2016 ਦੀ ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਪਾਤਾ। बात अगली खबर की। मोगा में एक सुनार की दुकान से लूट और हत्या को लेकर आज पूरे मोगा में रोष के चलते सभी राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संस्थाओं के लोग इकट्ठे हुए और गुरुद्वारा साहिब में मीटिंग की और मोगा की दुकानें बंद रखने का फैसला किया। ज़्यादातर दुकानें बंद देखने को मिली। देखो एक बेनती है, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਮਿਸ ਹੈਪਨ ਮੋਗਾ ਰਾਮਗੰਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮੋਗਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ है। देश की बात में अगली खबर झारखंड से है। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दुमका परिसदन में वार्ता करके मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बखान किया है। साथ ही 2024 लोकसभा के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। बोले कि नीतीश कुमार अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं। रही बात विपक्षी नेताओं की तो ये सभी घिसे पिटे हुए हैं, इनसे लोकतंत्र को खतरा है। ये सभी परिवारवाद के हिमायती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्षेत्र में एक पार्ट में पूरे झारखंड में नहीं हुआ, केवल संताल
देखिए, लगातार उस क्षेत्र में खास करके पाकुड़, साहेबगंज, जो कि मेरे पास तो कई दस्तावेज आया है और लोगों को हमने होमवर्क के लिए दिया हुआ है, सरकारी ज़मीन को गलत तरीके से गलत लोगों को बंदोबस्त करके फिर वो राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर कार्ड बनाते हैं, फिर शादी ब्याह भी करते हैं। हमने रोटी और बेटी दोनों पर संकट धीरे धीरे आ रहा है और ख़ास करके जो ट्राइबल है, संथाल है, पहाड़िया है, ये प्रभावित हो रहे हैं पूरी तरह से। अब उस इलाके में आप जाएंगे, बरहेट के इलाके चले जाइए, पाकुड़ का इलाका, महेशपुर का इलाका, सब जगह ये दिखाई पड़ता है। तो ये जो स्थिति है, तो इसलिए हमने कहा कि इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं ध्यान देती, ये तो वोट की राजनीति करते, ये तो उनके तुष्टीकरण करते हैं। इसलिए हमने कहा कि अगली सरकार जब झारखंड में बनेगी बीजेपी के नेतृत्व, तो निश्चित रूप से संथाल परगना में एक प्रकार से मिनी जिसको बोलते हैं लघु एनआरसी होगी उसको। देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है। झोलाछाप महिला डॉक्टर करा रही है गर्भपात। आपको बता दें, गर्भपात का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए हैं सीएमओ। तो मैनपुरी के सीएमओ हरकत में आए हैं, क्लिनिक को बंद कराकर 3 दिन में जवाब मांगा है। तो मामले की जांच के लिए टीम भी गठित की गई है। आपको बता दें कि कागज नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात की है सीएमओ ने। तो झोलाछाप महिला डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गई है। आपको बता दें, कस्बा बरनाहल में ये क्लिनिक चल रहा था, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गर्भपात कराने की घटना सामने आ रही है। तो ये मामला मुझे कल रात को संज्ञान में आया था। रात को ही मैंने टीम गठित कर दी थी डॉक्टर राकेश कुमार के निर्देशन में। वो आज जो है टीम वहाँ पे गई तो उसको जो है नोटिस दिया और 3 दिन बाद जो है उसका जवाब मिलेगा। उसके पहले जो है क्लिनिक को बंद करा दिया और अगर उसके पास कागज़ नहीं मिलते हैं तो आगे की कार्रवाई 3 दिन बाद की। काफ़ी लंबे समय से वो महिला इस अस्पताल को चला रही थी और इस टाइप के कारनामे कर रही थी। अभी तक विभाग क्या कर रहा था? नहीं, तो विभाग ये संज्ञान में नहीं था। तो ये मामला मुझे कल रात। तो आपको बता दें, मैनपुरी से ये अहम खबर आपको दिखा रहे थे। झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा एक क्लिनिक चलाया जा रहा था, जहां क्लिनिक में गर्भपात की घटना सामने आई है। तो ये महिला अवैध क्लिनिक चल रहा था, जिसपे ये गर्भपात की बात की जा रही है, जहां गर्भपात कराया जा रहा था। हमारे संवाददाता चंद्रजीत सिंह मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंद्रजीत, जिस तरीके से ये अवैध अस्पताल चल रहा था, झोलाछाप डॉक्टर महिलाओं का गर्भपात करा रही थी, क्या अहम खबर है? चंद्रजीत, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चंद्रजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मैनपुरी से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर, महिला डॉक्टर के द्वारा गर्भपात कराया जा रहा था। आपको बता दें, यह अवैध क्लिनिक काफी लंबे समय से बताया जा रहा है चल रहा था, जिसमें झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा महिला का गर्भपात कराया जा रहा था। तो मैनपुरी से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता चंद्रजीत सिंह एक बार फिर से हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। जी चंद्रजीत, जिस तरीके से ये झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा, महिला डॉक्टर के द्वारा गर्भपात कराया जा रहा था और ये अवैध अस्पताल चल रहा था, क्या अहम अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बता दें, पूरा मामला मैनपुरी जनपद के कस्बा बरनाहल में का है, जहां झोलाछाप डॉक्टर महिला के क्लिनिक का गर्भपात करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें झोलाछाप डॉक्टर जो महिला है वो महिला का गर्भपात कर रही है। आपको बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद झोलाछाप महिला डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर मौके से फरार हो गई है। आपको बता दें, वायरल वीडियो होने के बाद हरकत में आए सीएमओ राजीव राय का कहना है कि क्लिनिक को बंद कराया गया है और 3 दिन में जवाब मांगेगा और जांच के लिए टीम गठित की गई है। चंद्रजीत, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मैनपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे थे, जहां पर झोलाछाप डॉक्टर, महिला डॉक्टर के द्वारा
महिलाओं का गर्भपात, अवैध तरीके से महिलाओं का गर्भपात किया जा रहा था। इस बीच संभल से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें फैक्ट्री में हुई सिलेंडर ब्लास्ट से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत की ये बड़ी खबर संभल से आ रही है। मलबा हटाने का प्रशासन कर रहा है काम, तो घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। आपको बता दें 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई लोग घायल हैं। आपको बता दें फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर फटने से पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिसके बाद 4 लोगों की मौत की दुखद खबर आ रही है, जबकि कई लोग घायल हैं। जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और प्रशासन के द्वारा मलबा हटाया जा रहा है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गैस सिलेंडर फटने से पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोगों के दुखद मौत की खबर आ रही है। प्रशासन मलबे को हटा रहा है। हो सकता है कि आगे और भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गैस सिलेंडर फटने से ये बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें 4 लोगों की दुखद मौत की खबर आ रही है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो पटाखा फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटने से यह बड़ी घटना सामने आई। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ संभल से जुड़ गए हैं। जी रईस, जिस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में धमाका होता है, बताया जाता है कि गैस सिलेंडर फटने से ये धमाका हुआ है। कई लोगों के 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। क्या अहम अपडेट है इस खबर में? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको इसकी अपडेट बताना चाहूंगा। जिला संभल के गिन्नौर नगर का ये मामला पूरा बताया जा रहा है, जहां पर जो आतिशबाजी बनाने का कार्य चल रहा था, वही फैक्ट्री थी। बताया जाता है कि इसमें पटाखों का गोदाम भी था, यहाँ पर पटाखे रखे हुए थे, स्टॉक में पटाखे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कि दीपावली के सामान के लिए खरीदारी के लिए स्टोर रखते हैं। ये सब जो क्या बोलते हैं पटाखे स्वामी होते हैं वो रखते हैं। इसी दौरान वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर गैस सिलेंडर रखा हुआ था और गैस सिलेंडर में अचानक किसी प्रकार से आग लग गई और आग इतनी भयानक थी तो उन्होंने पटाखों को पकड़ लिया और पटाखे से इतनी भयानक वाली धमाके विस्फोट हुआ कि वो जो मकान था उस मकान का बरकच्चे उड़ गए और आसपास के 3 मकान को भी चपेट में ले लिया। बताया जाता है कि करीब 2 दर्जन से अधिक इस मलबे में वहाँ के स्थानीय लोग जो काम करने वाले थे, वो घर वाले थे, वो दबे हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 13 लोगों को वहां से जो निकाल लिया गया है, जहां पर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और 5 लोगों को हाई सेंटर रेफर भी कर दिया गया है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अब देखना ये कि जिला प्रशासन भी मौके पर है, जिला अधिकारी मनीष बंसल भी मौके पर है और पुलिस अधीक्षक चकेश मिश्र भी मौके पर है। बचाव कार्य तेजी पर है। अब देखना ये कि कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं और कितने लोगों को वहां पर जो है निकाला जा सकता है। बचाव कार्य लगातार जारी है। जी रईस, अगर बात की जाए मलबे से, तो मलबे से अभी तक क्या कैजुअलिटी में जो लोग मारे गए, क्या उनकी लाशें अभी तक मलबे से निकल रही हैं, जबकि 4 लोग पहले से ही 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है? देखिए 4 लोगों को वहाँ जो 4 लोगों की मौत की खबर है, वो 4 लोगों को वहाँ से जो है मलबे से निकाला गया है, जिनको मृतक घोषित कर दिया गया है मौके पर ही, और जो घायल है उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो पटाखे स्वामी है उसकी जो एनओसी थी वो जंगल की थी, पटाखे बनाने की, आतिशबाजी बनाने की, लेकिन वो बस्ती में बना रहा था, पटाखे बना रहा था, जिसको लेकर एक बड़ा धमाका हुआ है। पटाखे स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो पटाखे स्वामी है, जो विस्फोट स्वामी है, उसके परिवार के भी, उसकी बीवी, उसके बच्चे भी इस मलबे में दबे हुए हैं, जो कि उनकी भी कहीं ना कहीं हालत नाजुक बताई जा रही है। अभी बचाव कार्य तेजी पर है। आला अधिकारी मौके पर इस वक्त वहाँ पर तंबू ताने हुए लगे हुए बचाव कार्य तेजी पर लाने की प्रयास कर रहे हैं। रईस, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, संभल से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
फटाका फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से ये बड़ी घटना सामने आ रही है। 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अगली खबर मेरठ से है। टिकट के बदले बीजेपी की महिला नेत्री का यौन शोषण का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, टिकट नहीं मिला तो महिला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। 164 के बयान के बाद कोर्ट में बीजेपी नेत्री पर हमला की यह खबर है। आपको बता दें, आरोपियों ने पुलिस की मौजूदगी में हमला किया है। कई विधायक बीजेपी नेताओं का समझौते का दबाव लगातार बन रहा था। बीजेपी नेताओं के दबाव में हमले का केस दर्ज नहीं हुआ है। आपको बता दें, उत्तराखंड मूल की निवासी पीड़िता 10 साल से बीजेपी में शामिल है। मामले में सरायकाजी का रविंद्र भैया पार्षद नामित है। बीजेपी नेता रविंद्र नागर ने किया था महिला का शोषण, तो जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वार्ड 18 के पार्षद रविंद्र भैया पर रंगदारी का भी केस मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र मामले में दर्ज है। मामले में सरायकाजी का रविंद्र भैया पार्षद नामित है। बीजेपी नेता रविंद्र नागर ने महिला का शोषण किया था। स्थिति में थी और उसको वायरल किया गया है। उसमें 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शीघ्र गिरफ्तारी करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों आरोपी कौन है? ये अभी जो उसमें नाम एफआईआर में लिखा है उन्होंने रविंद्र नागर के नाम से दिया हुआ है इसमें, और 2 रविंद्र नागर के नाम से उनको, एक रविंद्र नागर को बाद में उन्होंने एप्लीकेशन दे के और कहा कि एक रविंद्र और हैं जिन्होंने इसको वायरल किया है। उसकी पूरी जांच साइबर सेल के द्वारा भी की जा रही है और इनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या ये दूसरा रविंद्र किसी राजनीतिक दल से है, किसी पद पे है? अभी इसकी जानकारी की जा रही है कि क्या अधिकृत रूप से किसी राजनीतिक दल के हैं या इनके पास क्या पद है, इसके बारे में जानकारी की जा रही है। खबर मेरठ से है। सपा जिला अध्यक्ष जयबीर सिंह ने भाजपा का पर निशाना साधा है। आपको बता दें, भारी समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। जिला सहकारी बैंक के पूर्व संचालक हैं धर्मेंद्र मलिक भी शामिल हुए हैं। इसमें धर्मेंद्र मलिक भी शामिल हुए हैं। तो सपा जिला अध्यक्ष जयबीर सिंह जो भाजपा का इन्होंने दामन थामा है, भारी समर्थकों के साथ ये भाजपा में शामिल हुए हैं। जिला सहकारी बैंक के पूर्व संचालक धर्मेंद्र मलिक भी भाजपा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, पश्चिमी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने इनको भाजपा में शामिल कराया है। अगली खबर कुशीनगर से है। पुलिस ने चोरी के वाहन को जब्त किया है। फर्जी नंबर से वाहन हो रहा था संचालन। इस वाहन का 3 अभियुक्त चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों अभियुक्तों में एक पूर्व प्रधान भी है। सीमावर्ती इलाकों में वाहनों को भेजने का आरोप है इन पर। तुर्कपट्टी थाना के जेकवा बाजार स्थित ओवरब्रिज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां 3 अभियुक्त चोरी के वाहन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों अभियुक्तों में एक पूर्व प्रधान भी बताया जा रहा है। बात अगली खबर की। खबर महाराजगंज से है। महाराजगंज पाकिस्तान जेल से रिहा हुए उमेश गुजरात में मछलियां पकड़ने के काम करते थे। बोट खराब होने पर पाकिस्तान पहुंच गए। आपको बता दें, पाकिस्तानी नेवी ने 27 महीने बाद इनको रिहा किया है। मोदी सरकार की नीतियां काम आई। उमेश ने सरकार का धन्यवाद दिया है। तो ब्रिजनगंज थाना के ग्राम सभा बरगाहपुर का यह मामला बताया जा रहा है। पाकिस्तानी नेवी ने 27 महीने बाद इस युवक को छोड़ा है। यहाँ से अपना रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात में गए थे। ये हमारा मच्छी मारने का ही मतलब काम था। तो हमारी मशीन खराब हो गई थी, तो हमारा जो लॉन्च था, बोट था, वो धीरे धीरे पाकिस्तान के उधर बहते चला गया था। तो वहाँ के हम लोग को नेवी वाले पकड़ कर ले गए, पाकिस्तानी नेवी। ये बताइए, जब आप पाकिस्तान की नेवी जब आपको पकड़ के ले गई, तो आप लोगों के साथ पाकिस्तान की नेवी का और वहाँ के जो है फौज का कैसा व्यवहार था? हम लोग को यहाँ से जब पकड़ कर ले गए तो हम कराची में ले गए। अब मालूम है दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो कैसा वो सलूक करते हैं,
लेकिन अंदर हम लोग को जेल में कोई हम लोग को वो नहीं है, हम लोग को अच्छा से रखते, कोई भेदभाव नहीं रखता। पूरा यूनिट मिलता है कि नहीं मिलता है? 2-3 किलो कम रहता है। 20 किलो, हम लोग 4 हैं, 20 किलो था, 18-17 किलो मिलता है। ये बताइए, इस जिला प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहती हैं? बस यही, हमारा घर बन जाए और हमारा कुछ और मदद कर दे, क्योंकि मेरे पति 2-2.5 साल से जेल में थे। ठीक है, धन्यवाद। बात अगली खबर की। खबर लखनऊ से है। लखनऊ के रहीमाबाद इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार 3 पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों को बताया है। डीजीपी के आदेश पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। रविवार शाम यूपीएससी की तैयारी कर रहे 22 वर्षीय छात्र ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया था। छात्र की मां सुशीला देवी ने बताया कि उसके पति महादेव की गांव में ही रहने वाले नंदू विश्वकर्मा के साथ किसी बात को लेकर विवाद था, जिसके बाद साल 2018 में उन्होंने नंदू और उसके नौकर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस वालों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि नंदू के कहने पर उल्टा महादेव के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। फिर मामले को रफा दफा करने की एवज में 50,000 रुपए की मांग करने लगे। आशीष की मौत के बाद परिवार के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आशीष ने जो लिख के रख गए हैं सोसाइटी नोट, तो हम तो वही मान रहे हैं। मेरा बेटा मुझसे जब कुछ बताया नहीं है तो वही जिम्मेदार होंगे। जो नामित लिखे हैं वो भैया के मेरे साइन है। बेटा मेरा चला गया, हम वही पुलिसकर्मियों को और जो नंदू विश्वकर्मा और श्यामलाल हमारे बच्चे पे मुकदमा लिखवाया, बस उसी से मेरा बच्चा डिप्रेशन में आ गया। पढ़ाई लिखाई सब भूल गया। आए दिन थाने बुलाया जा रहा है, आए दिन हमारे बच्चों को, एक विधवा औरत होके हम बच्चों को लिए भटक रही। 6 महीने दौड़ती रही मलिहाबाद रहीमाबाद। तुम्हारा आश्वासन दिया जाता रहा काम सही होगा, आखिर में चार्जशीट लगाकर भेज दी गई बाइक डेट में। हमारे अपने बच्चों की जमानत करवाया। जब से बच्चों की जमानत करवाया, बच्चों की पेशी होने लगी। बच्चा मेरा सदमे में आ गया कि मम्मी अब हमारा करियर ख़राब हो गया, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम दागी हो गए। पता नहीं किसने दिमाग में भर दिया भैया के हमारे। हमने अपने भैया को बहुत समझाया, भैया हम सब कुछ करवा लेंगे, सारी लड़ाई लड़ लेंगे, बेटा कुछ करना नहीं। बेटा भैया हमारा नौकरी का बहुत लायक था, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा था, देश की सेवा करना चाहता था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। बायोजूस से भैया मेरा कोचिंग किया था। और हमने एक विधवा औरत होके मैंने बैंक से लोन ले करके अपने बच्चे को पढ़ाया था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, बैंक का लोन भर देंगे। लेकिन हमारे भैया का दिमाग कंफ्यूज हो गया, भैया हमारे सब कुछ छोड़ दिए। थाना रहीमाबाद के ग्राम गहदों में आशीष कुमार नाम के एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का प्रकरण संज्ञान में आया है। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा एक सुसाइड नोट भी दिया गया है, जिसमें उसके प्रतिपक्षी 3 लोगों के साथ रहीमाबाद थाने के 3 पुलिसकर्मियों का भी नाम है। इस संपूर्ण इस प्रक्रिया की जांच के लिए एसीपी मलिहाबाद को नामित किया गया है और सुसाइड नोट की भी जांच की जाएगी, लेकिन जांच सम्यक रूप से हो, निष्पक्ष हो, इसलिए तीनों पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। के बाद पूरा परिवार सदमे में है। तमाम जो रिश्तेदार आए हुए हैं उनकी आंखों में आंसू साफ ये बयां कर रहे हैं कि कितनी तकलीफ़ पहुंची है। एक बेटे के जाने का दुख उसकी मां को कितना है, ये साफ तौर पर जो उनके आंसू हैं वो बयां कर रहे हैं कि कितनी तकलीफ़ है। जो देश की सेवा के लिए लगातार पढ़ाई कर रहा था, मुकदमे में पुलिस ने फंसाया और पैसे की मांग करी, जिससे आहत होकर आशीष ने सुसाइड कर लिया। तमाम आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपने ही पुलिसकर्मियों पर लाइन हाजिर करके मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। फिलहाल जांच चल रही है। आशीष को कितना शौक था पढ़ने का, ये किताबें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं। यूपीएससी की तैयारियों की तमाम ये किताबें हैं कि जिससे वो पढ़ता था, अपने भविष्य की उसको चिंता थी। परिवार ने लोन लिया, बैंक से लोन लेकर अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करी कि बच्चा देश की सेवा करे, घर उसका बन जाए और तमाम बच्चों आशीष की जो
उम्मीदें थीं वो पूरी हों, लेकिन आशीष की मौत के बाद घर पर पहाड़ टूट पड़ा और सारी उम्मीदें टूट गईं। भाई हैं उनके, एक बार फिर उनके भाई से बात करेंगे। दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन कार्रवाई अभी सिर्फ कागजों में हुई है पुलिस कर्मियों के ऊपर लाइन हाजिर करके। आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो जो इसमें नामजद है, जिसको आशीष ने अपने सुसाइड नोट में नाम जिक्र किया है? हम सर ये चाहते हैं, मतलब जिन्होंने मेरे भाई ने जो लिखा है इनको लाइन हाजिर ना करके इनको सस्पेंड किया जाए और हमेशा के लिए इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि पुलिस कभी भी कोई कार्य कदम उठाए तो मतलब सोचने से पहले 10 बार इनके हाथ पैर कांपें। और जब पढ़ाई में कैसा था और मेरा भाई पढ़ाई में इतना तेज़ था, इतना मैं भी तेज़ नहीं था, मतलब उससे जो कह दो मतलब हमको कैलकुलेट करना पड़ता था, वो बिना कैलकुलेटर किए ही बता देता था कितने का इतना हो गया। तकलीफ बहुत है, दुख बहुत है। परिवार के रिश्तेदार देखिए दिखाना चाहेंगे आपको पहुँचे हैं, लेकिन इनके भी जो आंसू हैं लगातार निकल रहे हैं जब से ये घटना हुई है, जब से आशीष ने अपने जीवन लीला को समाप्त किया है। फिलहाल माता जी लगातार सब लोग परिवार के लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ना रो, सेहत खराब हो सकती है, लेकिन जो दुख है लड़के का जाने का, छोड़ के दुनिया जो चला गया, शायद ये जिंदगी भर का दुख हमेशा माँ के दिल में बना रहेगा। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।